ये क्या है बातें? अले ले ले है। आवाजें क्यों निकाल रहे हो? ओले ले ले कोई कोई बटन दब गया? तुम छोटी टीआरपी आकांक्षा की वजह से ही आई है कि I'm really sorry. मैंने आपके बेड पे पानी में तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये वीडियो रहने वाला है लॉकअप के रिव्यू का। वाह, ये वीडियो रहने वाला है लॉकअप के रिव्यू का। एंड अगर आप लॉकअप नहीं देख रहे हो इस सीजन तो मेरी वीडियो के बाद आई गेस आप देखना शुरू कर दोगे। एंड आई होप ज्यादातर वही लोग देख रहे हैं जो लॉकअप भी देख रहे हैं। सो वेल, ये थोड़ा थोड़ा रिएक्शन वीडियो रहने वाला है एंड थोड़ा थोड़ा ये रहेगा हमारा मेरे रिव्यूज एंड मेरे ओपिनियंस। एंड मैं वैसे तो मैंने लास्ट सीजन नहीं देखा है लॉकअप का, मैं यही सीजन देख रही हूँ बिकॉज ऑफ योगांक्षा। हालांकि आई विल नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी अदर कंटेस्टेंट बिकॉज आई एम अ व्यूअर एंड एज अ व्यूअर इट्स नॉट लाइक कि मैं रिव्यू दे रही हूँ तो सिर्फ उनका दूंगी जो मेरे फेवरेट्स हैं, नहीं। बट स्टिल आई विल बी टू ऑनेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो वीडियोस देखते हैं, फिर बात करेंगे, फिर वीडियोस देखेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी औकात ही ऐसी है, तुम यही बात करोगे। और आपकी औकात? जो भी है, मैं यहाँ पर हूँ, यही औकात है। तो मैं भी तो आपके सामने ही हूँ, वही तो मतलब सेम औकात है ना? ओके, डाउन दिस फिंगर। भगवान को है मेरी फिंगर। इस उम्र में तुम हो, 50 साल में तुम क्या बनोगी? आपसे बड़ी। ले 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 ओले ले 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 ये क्या है बातें? ओले ले ले है। आवाजें क्यों निकाल रहे हो? ओले ले ले कोई बटन दब गया? मुझे ना ये इतना मस्त लगा था ना। क्या ये बात है? कोई बटन दब गया, आवाज क्यों निकाल रहे हो? मतलब भाई आकांक्षा एंड हर सैवेज रिप्लाईज, मतलब जिसने स्पिट्सविला देखा है ना उनको पता है कि पहले वो कितनी स्वीट थी, कितनी स्वीट थी। वो तो ना विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। तो आकांक्षा का वही सीन चल गया था स्पिट्सविला में भी। शी वाज सो स्वीट, बट जो जो चीजें उसके साथ हुई है, मैं चाहती थी कि मैं स्पिट्सविला पे एक रिव्यू वीडियो बनाऊं एट दैट टाइम, बट मैं बहुत बिजी चल रही थी इन माई कॉलेज एंड एवरीथिंग। फिर फिनाले आ गया था जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, तो फिर वो कभी हो नहीं पाया है। हालांकि इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर भी जाऊंगी। तो आकांक्षा जब सैवेज रिप्लाई देती है ना भाई साहब, मैं तो उसकी फैन हूँ सैवेज रिप्लाईज की। मतलब एकदम तैयार रहते हैं उसके रिप्लाईज की, हाँ अब ये बम फोड़ूंगी। वह शिल्पा शिंदे, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि एक लड़की, मतलब एक वुमेन होकर आपने किसी पे फेक हेरेसमेंट के चार्जेस डाले हैं, उसके बाद आप बहुत प्राउडली फील कर रहे हो 10 साल के बाद बताकर। आई अंडरस्टैंड आपके पास काम नहीं था, वो आपको पैसे नहीं दे रहे थे, बट देयर आर सो मेनी लीगल वेज, सो मेनी लीगल वेज। आप उनके डायरेक्टर के बारे में ऑनलाइन आके कुछ बोल दो, बट फेक चार्जेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस इंसान ने कितना सफर किया होगा, उसकी फैमिली ने कितना सफर किया होगा, उसके बच्चों ने कितना सफर किया होगा। वो अपने बच्चों से नजर भी नहीं मिला पा रहा होगा। मतलब बीइंग अ वुमेन, अगर कोई औरत ऐसी चीजें करती है ना, तो जो रियल विक्टिम होते हैं ना, वो उनको नहीं वो मिल पाता जो जस्टिस के वो हकदार है। तो मुझे आई हेट दिस वुमेन। एंड इवन इन BB11 मैंने थोड़ा थोड़ा देखा था, मैंने बिग बॉस 13 देखा है बस पूरा। BB11 मैंने थोड़ा थोड़ा देखा था बिकॉज ऑफ हिना खान। मुझे इतनी नफरत थी तब भी शिल्पा शिंदे से, एंड आज भी उतनी ही नफरत है। बट आई लव हाउ आकांक्षा इज बजाइंग दिस। वुमेन बोलने का भी मन नहीं कर रहा है बिकॉज शी इज डेफिनेटली नॉट। बहुत चीप है यार ये, बहुत ज्यादा। तुम छोटी हो ना, तुम बेबी हो ना। नहीं, आपसे तो लूंगी। अभी क्या करना है? काम करना है, तुम तो डिपेंड करो ना। भाई या तो उन्हें हर्षद शिवांगी को अलग करना है या योगेश और आकांक्षा को अलग करना है। और रही बात श्रेया कालड़ा की, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, धीरे 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 हर इंसिडेंट पे आते हैं। तो श्रेया जब शो में आई, उसने पहले दिन जब स्टेज पे ही देखा कि योगेश और आकांक्षा आए हैं, उसको तभी ही मतलब उसके माइंड में सब कुछ क्लियर था कि इनसे तो मैं लड़ूंगी। एंड वन थिंग आई वांट टू से, स्प्लिट्सविला पे जाते हैं एक बार। जो भी हुआ, आकांक्षा योगेश से मिली, रूरू को नहीं पता था, ठीक है, बिन बताए मिलना इज चीटिंग। बट व्हाई यू गाइस आर ब्लेमिंग वुमेन? भाई सुजैन ने, अस्मिता ने, सबने बोला दे ऑल आर फॉलोइंग योगेश। इवन श्रेया कालड़ा, शी सेड कि मुझे आकांक्षा से दिक्कत है, मुझे योगेश से दिक्कत नहीं है। भाई रिलेशन में आकांक्षा थोड़ी थी, रिलेशन में तो योगेश था। तुम्हारा दिमाग कहाँ है भाई? तुम योगेश को बोलो ना चीटिंग उसने की, वो थोड़ी उसकी गर्लफ्रेंड थी भाई। मतलब कैसे, क्या मतलब? वंस विराट कोहली सेड कि पीपल इन आवर कंट्री लव टू ब्लेम वुमेन एंड आई कांट अनहियर दैट। मतलब सीरियसली भाई, तुम सबके सब आकांक्षा पे चढ़े हो कि बस चीटिंग तो उसने ही करी है।
योगेश की बंदी थी रूरू, योगेश गया आकांक्षा के पास, तो योगेश ज्यादा गलत हुआ या आकांक्षा ज्यादा गलत हुई? और सौरभ ने क्लियरली बोला था कि वो नहीं मिल रही थी, उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था, वो तब मिली। एंड दैट इज नॉट चीटिंग, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। बस इतना सा क्लियर करना था, बिकॉज आई थिंक बहुत मिसजज्ड है आकांक्षा चौधरी। मैं इतने व्लॉग्स देखती हूँ शिवांगी के, एंड इवन गुल्लू, रोहित, योगेश, आकांक्षा, मतलब सभी के, तो एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा नहीं छुपा सकता है। जैसे कह रहे हैं ना कि सब आकांक्षा के अंदर का श्रेया ने इंस्टिगेट कर करके बाहर निकाल दिया, तो नहीं, हमें पता है आकांक्षा के अंदर वो फरहाना भट्ट वाला रूप भी है, बट जहां जरूरत होती है वही आता है। कभी उसने राम कपूर या सुनीता जी के आगे तो नहीं निकाला वो रूप, बट बिकॉज दैट टू गर्ल्स डिजर्व इट, तो वो रूप बाहर आया। एंड आई डोंट थिंक सो वो गलत आया, बट हाँ, अगर हम उस वाली बात पे चलते हैं जो सब उसने बोला, फॉर अ मोमेंट मुझे भी लगा था कि सक्सेस बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि उसे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया जब उसने बोला कि मैं करियर खराब कर दूंगी। बट एक बात थी जो सब बार उसके दोस्त भी चिढ़ गए जिस बात पे, कायरा ने भी डाला एंड श्रद्धा सौंदर्या, वो तो मैटर भी नहीं करते हैं, बट कायरा उसकी फ्रेंड है तो वो मैटर करती है। कि आकांक्षा ने बोला था कि आई वॉज द मेन कैरेक्टर, आई वॉज द मेन स्टोरी लाइन ऑफ, तो वेयर इज द लाई? लॉकअप भी टीआरपी आकांक्षा की वजह से ही आई है कि योगेश और आकांक्षा आ रहे हैं। हाउस एवर शिवांगी जोशी, आई लव हर, आई लव ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई लव नायरा कैरेक्टर। मतलब मैं बहुत खुश हुई थी कि वाह शिवांगी जोशी रियलिटी शो कर रही है, बट मैं फिर भी लॉकअप नहीं देखती, मैं रील्स में देखती। बट जब पता लगा कि आकांक्षा एंड योगेश आ रहे हैं, मुझे पता है अभी भी 50% ऑडियंस इनकी है इसलिए कि योगेश और आकांक्षा आए हैं। आई डोंट नो कि ये इतना ज्यादा क्यों ऐसा सब बना दिया है इन्होंने कि नहीं, बट वो मेन कैरेक्टर थी शो का, स्टोरी लाइन थी वो शो का, पूरा शो आकांक्षा के आसपास ही घूमा है। एंड इट्स नॉट कि फेवर मिला उसे या कुछ भी नहीं, उसके साथ जो शो में हुआ डेट वाज रॉन्ग, एंड बाकी सब इतना दिख भी नहीं रहे थे। इट वाज everything was about the Akanksha Chaudhary show because Yogesh, Ruru, Diksha ने उसे मारा, सुजैन ने उसे धोखा दिया, तो of course she was the main story line। तो I don't know कि क्यों। ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा है कि मैं आकांक्षा को बहुत फेवर कर रही हूँ, बट जिसने स्टार्टिंग से कुछ देखा हो ना शो एंड थोड़ी ज्यादा अक्ल हो तो समझ आता है। एंड वन मोर थिंग, रूरू पे आती हूँ एक बार मैं स्पिट्सविला में जाकर। हाँ मुझे पता है लॉकअप में स्पिट्सविला ज्यादा घुस रहा है, बट अगर मैं रूरू पे आती हूँ तो क्या जो प्री प्लानिंग थी वो गलत नहीं थी, और योगेश में तो उसका पार्ट था, तो कोई हेट है ही नहीं उस तरफ, तो सिर्फ आकांक्षा की तरफ ही हेट गई। इसका सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ एक रीजन, कि उसके फॉलोअर्स इतनी जल्दी से इंक्रीज हुए और किसी के भी नहीं हुए, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा गई, तो एवरीवन इज सो जेलस कि उनसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। द ओनली रीजन टू ब्लेम आकांक्षा। एंड ये बहुत ही रियलिटी चेक मैं दे रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत सालों से रियलिटी शोज देख रही हूँ एंड आई नो कि इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा एक बात और, मुझे लैला बहुत पसंद आ रहा है शो में, ही इज फनी। एंड पैम एंड आकांक्षा चामोला का मुझे समझ नहीं आ रहा। इन फर्स्ट वीक आई लव्ड आकांक्षा चामोला, मतलब मुझे इतनी स्वीट लगी, इतनी स्वीट लगी। उसके ट्रुथ बार आए तब भी मतलब मुझे बहुत सिंपैथी भी आ रही थी उसकी तरफ। एंड श्रेया तो शी इज नॉट अ नाइस वुमन ऑफ कोर्स। एंड उसके पता नहीं पीआर टीम क्या चलवा रही है, गर्ल्स 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 गर्ल होती तो किसी की सेक्सुअलिटी ऐसे इंडियन टेलीविजन पे नहीं निकाल दी। नॉट अ इंडियन टेलीविजन, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज देखती हैं। दैट्स कम्प्लीटली नॉट अ गर्ल्स गर्ल। अगर आप ठीक है गेम है, गेम खेलने आए हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, बट स्टिल उसकी पीयर टीम डाल रही है शी इज गर्ल्स गर्ल। नो शी इज नॉट गर्ल्स गर्ल, डेफिनेटली शी इज नॉट। मैं पता है इतना सब कुछ बोल सकती हूँ, अब आते हैं एक बार होस्ट के ऊपर। तो मुझे बहुत फेयर लगा, ऑनेस्टली बताऊं, आकांक्षा ने पानी डाला, आकांक्षा ने बहुत उल्टा बोला, फेयर लगा कि ठीक है उन्होंने पनिशमेंट दे दी, बट श्रेया को क्यों नहीं दी गई? श्रेया डे 1 से किसी का करेक्टर असैसिनेशन कर रही है, वो इनको कभी भी गलत क्यों नहीं लगा? मुझे नहीं समझ आया। एंड इवन बाहर आके उसी की श्रेया की जो रूममेट थी श्रेष्ठा अय्यर, उसने एक पॉडकास्ट में बोला है, आई थिंक दीक्षा के साथ ही था वो पॉडकास्ट या पता नहीं, कि उसने बोला था कि ये तो पता नहीं कितने लोगों के साथ रही है या कुछ भी, वो स्टेटमेंट थी, तो वो गलत नहीं थी।
मतलब मेकर्स को या फिर होस्ट को वो सुनाई नहीं दे रही। उसने बोला कि तेरा घर कैसे चलता है, तुम तो गरीब थे। भाई गरीब थे ना, उसके बाद उसने बिल्ड किया है। तू जाके उसकी जर्नी तो सुन के आ, तो इतनी ऑब्सेस्ड है उससे अगर, तो सुन उसकी जर्नी, जाके देख उसका पॉडकास्ट जाके। वो तेरे पॉडकास्ट पे नहीं आई तो तू उसका अपने आप ही मतलब इतने सारे तूने अपने माइंड में अजम्पशंस बना रखे हैं। मतलब मैंने सिर्फ श्रेया कालड़ा को रील्स में देखा है, मुझे स्वीट सी लगती थी, मैंने कभी जज किया नहीं। बट इन द शो भाई वो जान करके ना इवल बन रही है। एंड सूफी ने एक बार कहा भी था कि ये फरहाना भट्ट बनने की कोशिश कर रही है, कि 14 वर्सेस 1। अब एक बार आ जाते हैं आकांक्षा और आकांक्षा, इन दोनों का जो ये फ्रेंडशिप एंगल बन रहा था प्रॉब्लम क्या पहले। है बिच रहने में? बिच बनना बेस्टिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, खुश रहना तू। ठीक है तो बन के पॉडकास्ट के अलावा यहाँ पे भी बोल ले एक बार, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि मैं सोई हूँ किसी के साथ, तीन शायद बत्तियां यहीं बंद करने गए थे। टिक फक ऑफ, नॉट शाउटिंग, दैट वाज माय कन्वर्सेशन विद यू। भाई मतलब आई एम ह्यूज फैन ऑफ आकांक्षा सैवेज रिप्लाई। फरहाना भट्ट के सैवेज रिप्लाई भी गजब होते थे। आकांक्षा को बहुत पसंद है फरहाना भट्ट, आकांक्षा की इंस्पिरेशन भी है एंड आई लव दैट। एंड वैसे ही एक और चीज मैं दिखाती हूँ सेम उसी से इंस्पायर, ये देखो मेकर्स को भी पता है। एंड इवन जो जो आकांक्षा ने किया था, वो बेड पे पानी डालना, वो चलना, वो सब फरहाना ने बीबी में किया था। एंड आई विल नॉट से कि कॉपी है, उसकी इंस्पिरेशन है, वो खुलेआम बोलती है, वो आउटफिट भी उसके जैसे डालती है। शी लाइक्स फरहाना बट एंड इवन उसने खुद बोला था कि मुझे भी एक एंथम दो ऐसे, एंड मैं हीरोइन हूँ उसके लिए बन गया। एंड इवन सच्ची में जब हंगामा हो गया है सुनते हैं तो फरहाना भट्ट की याद आती है, मैं हीरोइन हूँ सुनते हैं तो आकांक्षा चौधरी की। एंड भाई अब एक बार कल वाले सीन पे आती हूँ, जब मजा आया जब लैला और अक्कू मिले हैं सीक्रेट रूम में। वो कह रही है तुझे ये आना अलाउड है, वो कहता मैं तो सब खाता था पीता था। मतलब इट वाज फनी, इट वाज सो फनी। एंड अब एक बार एलिमिनेशन की साइड आ जाते हैं, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आई फाइंड इट सो अनफेयर कि पनिशमेंट सेल से निकलने के बाद आकांक्षा को सभी का डिपेंडेंट बना दिया। एंड उसके बाद उसको खाने के लिए भी कोई देगा तो देगा। यू नो इन स्टार्टिंग आई वाज लाइकिंग धीरज धूपर, ही वाज अ जेंटलमैन, मतलब दिखता था जेंटलमैन। बट भाई अगर आकांक्षा तेरी सेलमेट है एंड यू आर सेइंग क्लियरली नो कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, आप शिवांगी के लिए खाना ऑर्डर कर रहे हो, आप इसके लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, बट जो आपकी सेलमेट आपने सीधा मना कर दिया कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, तू अपना देख ले। हाउ मीन यू आर भाई, हाउ मीन। और हर्षद और शिवांगी पे आते हैं। भाई शिवांगी मुझे बहुत स्वीट लगती है, बहुत स्वीट लगती है कि आई कांट अनहेट हर, बट शी इज नॉट मेड फॉर रियलिटी शो। शी इज डेफिनेटली, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो इतनी इतनी बातों में रोने लग जाती है, इतनी क्यूट सी है। तो मुझे लगता है वो रियलिटी शोज के लिए नहीं बनी है, डेफिनेटली नहीं बनी है। एंड हर्षद का मुझे समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी वो जेंटलमैन लगता है, कभी कभी वो थोड़ा लगता है ओवर रिएक्ट बहुत कर रहा है वो चीजों पे बहुत ज्यादा। मतलब सीरियसली ऐसा लगता है कि उसका अभी डेली सॉप चल रहा है। कल भी शिवांगी उसे बोल रही है कि आप उससे जाके बात मत करो, तो मैंने आपको कुछ कहा? मतलब उसका डेली सॉप चल रहा है। मतलब ठीक है, आई डोंट नो फेक कर रहा है या क्या। अब आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के डिवोर्स की बात ले लो एक बार, तो सब बोल रहे हैं कि गौरव खन्ना बिग बॉस में एक्टिंग कर रहा था। तो आई डोंट थिंक सो वो एक्टिंग कर रहा था, ही स्टिल लव्स हर। एंड उसने रियलिटी उस शो में आके भी बताया कि आई एम स्टिल योर हस्बैंड, अभी डिवोर्स हुआ नहीं है। उसकी साइड से जो भी था रियल था, आकांक्षा चामोला की साइड से मुझे नहीं लग रहा है। इवन राम कपूर समझाने की भी कोशिश कर रहे थे उसे कि है ना मैरिज को ऐसे रखो, ये करो वो करो, तो भी शी वाज सेइंग मैं गौरव खन्ना से एडवाइस नहीं लूंगी। हमें नहीं लगता कि गौरव खन्ना ने कुछ बहुत बुरा किया है उसके साथ या कुछ भी, बट आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाह रही है, कुछ चाह नहीं रही है कि घर वालों के पास रहूं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड पैमला का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। आई डोंट फाइंड हर अ नाइस लेडी। ऑफ कोर्स मुझे शुरू से अच्छे से इंट्यूशन नहीं थी उसको लेकर, पता नहीं क्यों। और अब आकांक्षा ने सीक्रेट रूम में देखा भी कि वो कैसे पीछे जाके बीचिंग भी कर रही है। हाउस एवर ना आकांक्षा चामोला से एक्सपेक्टेड नहीं है। स्टार्टिंग में मतलब कोई भी खड़ा नहीं हुआ था उसके लिए, आकांक्षा चौधरी जाकर खड़ी उसके लिए। श्रेया को उसने बोला कि तूने उसका सीक्रेट रिवील कर दिया। भाई वो खुद करती तो अलग बात होती, वो कह रही वो गेम है। बट जैसे ही बात आकांक्षा और योगेश पे आई तो आकांक्षा चामोला साइड, अब हम ना ही श्रेया से बात करेंगे ना ही उनसे बात करेंगे। दिस इज सो सेल्फिश। एंड राम कपूर,
एक दिन पहले जब श्रेया खाना नहीं दे रही थी एंड सब चीजें हो रही थी, तो आप लोग आवाज नहीं उठा रहे थे ज्यादा। एंड जब आकांक्षा जैसे ही उठा रही थी कि मैं भी इसको ये करूंगी वो करूंगी, तो आप बहुत गुस्सा भी कर रहे थे। सेकंड चीज, हमें जो चीज नहीं दिखाई है इन मेकर्स ने, वो ये है कि इन्होंने बोला कि आकांक्षा की गलती है, उसको पनिशमेंट सेल में डाल दिया, एंड उसने जाके बोला कि उसने उसका 3 टाइम का खाना रोका है। एक तो लॉकअप का एडिटर इतना बकवास है, ये प्रोमो में जो चीजें दिखाते हैं वो शो में तो होती ही नहीं है। मतलब इतनी चीजें ऐसी है कि अभी भी एलिमिनेशन वाले में दिखाया था कि धीरज वाज सेइंग कि आकांक्षा का जो ट्रोमा है वो इस पे आ रहा है। एपिसोड में वो चीजें है ही नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ ही चली गई है। वेल और एलिमिनेशन में भी इन्होंने फिर इन तीनों को खड़ा कर दिया, और कि डिपेंडेंट को नहीं। शिल्पा शिंदे तो ऑफ कोर्स शिवांगी का नाम लेने ही वाली थी, बाकी सबका अच्छा इक्वेशन चल रहा है फिर भी। बट माधुरी जी के लिए एक थोड़ा सा हम तारीफ करते हैं, वो मुझे शुरू से ही बुरी नहीं लगी कभी भी। श्रेया के साथ थी तब भी मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी मैन्युपुलेशन में है, उनका टैग था कि मैन्युपुलेट मास्टर, बट नहीं, उनको लोग मैन्युपुलेट कर रहे थे, मुझे दिख रहा था शुरू से। और आकांक्षा ने बिल्कुल सही बोला, जैसे सूफी को उसने कहा था कि मेरे को शो में एक इंसान तो चाहिए रहेगा, तो वही चीज उसने की है। रहना है ना? सॉरी मैम, पर मुझे सही में रहना है। ठीक। सर लेट आकांक्षा स्टे। इतनी जल्दी? सर कुछ चीजें इस कोई टाइम बात आकांक्षा को बहुत रिग्रेट दिल बड़ा है कि मैंने इसके बेड पे पानी डाला। मेरे को शील ने बोल के भेजा था। कि मोरालिटी बाहर के लिए छोड़ना, बट मैं यहाँ भी नहीं छोड़ पाई। सर मैं वहीं पे ही रह गई, मोरालिटी में ही। फाइनल डिसीजन आप दोनों का। आकांक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम बैक टू लॉकअप। आई होप मैं सबको ये समझा पाएगी, बट कोई जरूरत नहीं, ठीक है? But I'm really sorry. मैंने आपके बेड पे पानी में गिरा। इट वाज तू, तेरा गुस्सा है, गुस्सा किसी काम नहीं आएगा लाइफ में, बस ये याद रखियो। बिल्कुल, मुझे भी लगता है गुस्सा किसी काम नहीं आएगा, एंड गुस्से में आकांक्षा ने उस दिन बहुत ओवर रिएक्ट भी कर दिया था। आई डोंट डिफेंड दैट थिंग ऑल्सो, बट ठीक है, उसका ट्रॉमा था स्पिट्सविला का, हमें पता है। एंड उसके बाद भाई मुझे तो मजा आया, जो एक्स स्पिट्सविलन की और सबकी जेलसी बाहर निकल के आई है ना, मजा आ गया। आकांक्षा बाहर आके देखिए, बहुत मजा आएगा। एंड कायरा ने ना बीच में भी थोड़ा आकांक्षा से वो किया था, एंड अभी भी तो वो ना हमेशा ये बोलती है कि मैं तो सच के साथ खड़ी रहूंगी, बट ब्रो अगर वो आपकी दोस्त है तो आप उसको थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हो। पहले जब श्रेया कालड़ा इतना कुछ बोल रही थी तब किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। आकांक्षा ने उस सब चीजों का भर कर एक ही बार उसका बम फूट गया, तो पूरा का पूरा रियलिटी शो का सब आ गए एक साथ उस पर चढ़ने के लिए। तो आई जस्ट फाउंड इट कि ये एक जेलेसी है और कुछ भी नहीं है जेलेसी के अलावा। और मतलब सीरियसली बहुत ही बकवास लगी मुझे इनकी ये जेलेसी। ऑल्सो सूफी मोतीवाला वो आकांक्षा की बार बहुत तारीफ करके गया था शो में, तो उसने आकांक्षा से फ्रेंडशिप मेंटेन रखी, बट उसका भी समझ नहीं आता है। कब वो श्रेया पास जाता है तो श्रेया का हो जाता है, इनके पास आता है तो इनका हो जाता है। ऑल्सो राम कपूर वो आकांक्षा को डांट रहे थे कि तूने गलत किया, जब वो पानी वाला इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जब उसकी ड्रेस आई पता लगा फैन फेवरेट वो बनी है, हालांकि वो पिछले वीक का था, बट उस वीक भी हुआ। तो ही जस्ट फ्लिप्ड कि देख तुझे बनाया ना फैन फेवरेट, तुझे ऑडियंस देख रही है ना। मुझे ये लगता है कि एवरीवन इज प्लेइंग देयर गेम, एंड बॉल्स जिसके भी बास्केट में है वो उसकी साइड चले जाते हैं। श्रेया और शिल्पा का कोई गेम है ही नहीं। शिल्पा का तो डेफिनेटली नहीं है। श्रेया बस सबसे लड़कर अलग रहना चाहती है और दिखाना चाहती है कि आई एम वन वुमेन आर्मी, बट यू आर लुकिंग लाइक अ फूल बिकॉज आप सबसे लड़ रही हो और आपको लगता है लड़ना ही गेम है। और रही बात टीआरपी की, तो हाँ मैं मानती हूँ आकांक्षा श्रेया इन दोनों से टीआरपी आ रही है, क्योंकि लड़ते हैं तो टीआरपी आती है और कोई इतना दिख नहीं रहा है। अब लैला का भी थोड़ा फन पार्ट दिख रहा है, योगेश और आकांक्षा का जो हमें अंदर रियूनियन देखने को मिल रहा है, उससे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ बार की लाइफ आश्रम के व्लॉग्स के लिए, मतलब शिवांगी जायसवाल के घर के व्लॉग्स के लिए। मुझे बहुत मजा आएगा देखने में जब वो लोग देखेंगे। एंड अब आगे की बात करते हैं कि मैं ट्राई करूंगी आगे भी ऐसे ही दो दो एपिसोड का मिलकर एक एक रिव्यू डालूं, बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो ये शो। एंड देखते हैं इस बार कौन इविक्ट होता है इन सब में से। आकांक्षा तो हमारी बच गई है, अब रहे बाकी राम कपूर है, सूफी है। आई थॉट सूफी जा सकता है घर, बिकॉज
उसका इतना फैन बेस वगैरह स्ट्रांग नहीं है। हालांकि पहले मुझे बहुत बुरा लगता था सूफी के लिए, जब स्टार्टिंग में वो आया एंड वो रोता रहता था। मेरी हमारी एज का है वो, सबसे पहली बात तो, एंड वो रोता रहता था कि उसके लिए लाइफ बहुत टफ है। तो मुझे लगता था, मतलब आई वाज सो एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम कि हाँ यार, मतलब ऐसे बुरा नहीं करना चाहिए ना, ऐसे ये वो। बट उसका कोई गेम प्लान ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल श्रेया उसे बोल रही थी कि मैं तुझे कंपटीशन नहीं देखती हूँ, वो लाइक हाँ हाँ, वाई आप खुद का इतना सेल्फ एस्टीम लो क्यों रख सकते हो, क्यों रख रहे हो भाई? ठीक है, वो आपको कंपटीशन नहीं समझती तो उसको बोलो ना कि भाई तू नहीं समझती, मैं भी तुझे नहीं समझता। ही वाज सेइंग या आइदर ही इज टू इनोसेंट फॉर द शो कि उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे खेलना है, दोनों साइड खेल रहा है, और ही इज जस्ट टू स्मार्ट कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, काफी लंबी हो गई होगी, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपके ओपिनियंस क्या है। एंड गाइस, कल वाली वीडियो पे भी आप लोग मुझे डीएम्स में आकर बोल रहे हो कि आप वापस आ गए हो एंड ये स्किन के लिए क्या करे, इसका बताओ। कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो ना, वो 0 पढ़ देते हैं। वेल मुझे मतलब काफी मजा आया इसका रिव्यू देकर, एंड जल्दी और वीडियोस भी हम ऐसे निकालने वाले हैं। एंड तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने लोकअप पगलू दोस्तों को शेयर कर देना, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपके क्या ओपिनियंस हैं एंड मेरे ओपिनियन से वो कैसे मैच हो रहे हैं। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।